morning, students. In our last class, we have discussed the N-type semiconductors, right? Now, today we are going to discuss the P-type semiconductors. So basically, N-type semiconductors में हमने देखा था कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम में बेसिकली जब पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज हमने ऐड कर दी थी तो जो सेमीकंडक्टर हमको मिला था दैट वाज कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। और इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इट वाज जस्ट दैट कि इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके हम अपने सेमीकंडक्टर में ज़्यादा करंट को फ्लो करवाना चाह रहे थे, उसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करना चाह रहे थे। सिमिलरली उसी तरीके से एक और तरीके का सेमीकंडक्टर होता है दैट इज़ कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। द डिफरेंस बिटवीन p-type semiconductor and n-type semiconductor is just that वहाँ पे आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे, राइट। सो इन दोनों में डिफरेंस केवल इतना सा ही है कि वहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड हो रही थी और यहाँ पे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज हो रही हैं, और उसके कारण इनकी जो वर्किंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, राइट। सो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जांपल्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, राइट, तो ट्राईवेलेंट हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं बोरोन, इंडियम, इस तरीके के एलिमेंट्स को जब हम प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन में या और भी किसी प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में जब हम इनकी डोपिंग करवा देते हैं तो वी विल गेट द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट। सो बेसिकली किस तरीके से ये वर्क करते हैं वो समझते हैं। सो वहाँ पे हमने समझा था कि हमको पता है कि जो जर्मेनियम है उसकी वैलेंसी होती है 4, दैट इज उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे हमने लिया है बोरोन, बोरोन की वैलेंसी है +3, दैट इज उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमने मान लिए बोरोन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हैं, राइट। और जब मैं इस बोरोन की डोपिंग करवा रहा हूँ जर्मेनियम में, इसके मतलब कि यहाँ पे आसपास 3 जर्मेनियम के एटम्स होंगे और उन 3 जर्मेनियम के एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स ने इन तीनों के साथ बॉन्डिंग कर ली। लेकिन हमको पता है जर्मेनियम जो है उसकी वैलेंसी +4 होती है, और मान लीजिए यहाँ पे एक और जर्मेनियम का एटम है, तो जर्मेनियम का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी के भी साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि बोरोन के पास पेयरिंग करने के लिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और चूंकि बोरोन के पास पेयरिंग करने के लिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस रह जाएगी जिसको कि हम बोलेंगे होल, राइट। सो दिस होल इज नॉट द पॉजिटिव चार्ज, इसको हम पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल सकते हैं। दिस होल इज नथिंग बट द वैकेंट स्पेस। सो ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन गई और इस वैकेंट स्पेस को हमने नाम दे दिया होल, राइट। अब होगा क्या, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स ने तो मतलब बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ने जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे ये जो एक होल है वो क्रिएट हो गया, राइट। अब होगा क्या, चूंकि होल वैकेंट स्पेस है इसका मतलब, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आप पास पास के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये होल अब इस पास वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गया, और चूंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है तो अब यहाँ पे वैकेंट स्पेस बन गई, राइट। अब सेम चीज, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगी, दैट इज जो होल है वो वहां पे बन गया। अब सेम चीज फॉलो होगी, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फिर से इस होल की प्लेस ऑक्यूपाई करना की कोशिश करेगा और ये होल जो है वो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो जो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो होल की जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और जब इलेक्ट्रॉन उठ के वहां चला जाता है तो उसकी जगह पे होल ऑक्यूपाई हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है।
तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका फ्लो स्टार्ट हो गया है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा, या वी कैन से वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये तो हम बात कर रहे हैं केवल एक होल की। यहाँ पे हमने बहुत सारे बोरोन के एटम्स लिए हैं, ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे जर्मेनियम के एटम्स भी हम लेंगे। तो चूंकि बहुत सारे बोरोन के एटम्स आपने लिए हैं तो बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और सिंस बहुत सारे होल्स क्रिएट हो रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो ज़्यादा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है करंट भी कितना होगा, ज़्यादा, राइट। तो इस तरीके से डोपिंग करने से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, दैट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बना, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा एज कम्पेयर टू पहले जितना करंट फ्लो हो रहा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइम पे उसके कंपैरिजन में, राइट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें कहीं भी डोपिंग नहीं थी, केवल जर्मेनियम के ही एलिमेंट्स हैं तो जर्मेनियम के ही एलिमेंट होंगे, अगर सिलिकॉन के हैं तो सिलिकॉन के ही होंगे। तो चूंकि वहाँ पे इस तरीके से होल्स क्रिएट नहीं हो रहे थे या फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं थे, केवल थर्मल एजिटेशन एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, तो इस कारण से जो वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो कम था इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, राइट। अब करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, होल्स के कारण। वहां पे करंट फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इन होल्स के कारण। दैट्स वाई हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, इस केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे दैट विल बी नथिंग बट होल्स, राइट। सो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। So now we should discuss the energy level diagrams for p-type semiconductors, right? p-type semiconductors के लिए अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से समझूं तो एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से बनाया जा सकता है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का, या आई शुड से होल, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और ये जो होल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, ये सारी चीज़ें समझते हैं। सो लेट अस कंसिडर द एनर्जी लेवल डायग्राम हियर। ये हो गया वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, तो हमने ये बना दिए रैंडम एनर्जी लेवल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी बना देते हैं इस तरीके से। नाउ यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये जो है ये कंडक्शन बैंड है, और यहाँ पे हो गए कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल्स, राइट। अब बेसिकली क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, राइट, हमने क्या किया, यहाँ पे होल्स क्रिएट हुए, और होल्स क्रिएट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो इस एनर्जी गैप को, फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, राइट। और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए तो उसकी जो वैकेंट स्पेस होती है वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट। सो इस तरीके से वैलेंस बैंड में यहाँ पे होल क्रिएट हो गए, और यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी प्लेसेस छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो उस कारण वैलेंस बैंड में जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वेयर दिस NH इज द होल डेंसिटी और Ne इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में गए हैं तो वहाँ पे उनकी जगह पे होल्स क्रिएट हो गए हैं, और इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड है उसमें नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज होल डेंसिटी इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट।
इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे कंसिडरेबल है विच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि वैलेंस बैंड के ऊपर यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल होता है, एक स्पेशल एनर्जी लेवल होता है जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई ए की हेल्प से। ये जो स्पेशल एनर्जी लेवल है, ये स्पेशल एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है ये स्पेशल एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा सा अबोव होता है वैलेंस बैंड के। रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे अगर ये है तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से वो कंडक्शन बैंड में गए। कंडक्शन बैंड में वो केवल कुछ ही समय के लिए रुक पाएंगे और उसके बाद उनको फिर से नीचे आना पड़ेगा। तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो डायरेक्ट वैलेंस बैंड में नहीं जा पाते हैं, कुछ देर के लिए वो यहाँ पे इस वाले एनर्जी लेवल में रुकते हैं एंड दिस स्पेशल एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ए हियर, राइट। तो इस तरीके से जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो हम बना सकते हैं फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड हियर। सो बेसिकली ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिसमें एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से जिनको हमने समझा। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द होल डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उनके बीच का जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था वो, राइट। जो रिलेशन हमने उस केस में पढ़ा था एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में, वही रिलेशन यहाँ भी फॉलो होता है, दैट दिस Ne into NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है Ni स्क्वायर के, वेयर दिस I is representing the number of electrons and the number of holes here, right. So this is the relation that we get from here. Now let us practice some numericals that are based on the relation that we have just discussed here. Pure silicon at 300 Kelvin, right. एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटम है जिसको कि हम 300 केल्विन पे हमने रखा। जब हमने उसको 300 केल्विन पे रखा तो उसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन है जो कि इतना है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन जो है वो सेम है और वो किसके बराबर है, विच इज इक्वल्स टू this, right. This can be the numeric value for Ni, where this Ni is representing the electron and hole concentration. Also हमने उसमें इंडियम की डोपिंग करवाई और इंडियम की डोपिंग करवाने के कारण ये जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो होल्स का कंसंट्रेशन है अब वो कितना हो गया है 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, राइट। नाउ हमको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कितनी होगी इस डोप्ड सिलिकॉन के अंदर, ये चीज़ हमको डिटरमाइन करनी है। और हमको ये भी बताना है कि जो सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप का है। तो सेमीकंडक्टर का टाइप हमको बताना है और टाइप बताने के साथ साथ हमको उसमें Ne की वैल्यू बतानी है। फॉर दिस वी आर हैविंग द फॉर्मूला Ne.NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला है हमारे पास, Ne इंटू NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं Ne की वैल्यू निकालना चाहता हूँ सो आई एम हैविंग द फॉर्मूला Ni का स्क्वायर अपॉन में NH, और यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो Ne इज इक्वल्स टू हो जाएगा Ni का स्क्वायर। Ni का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 1.5 into 10 to the power 16 into 1.5 into 10 to the power 16, right. So Ni का स्क्वायर हमारे पास हो गया 1.5 into 10 to the power 16 into 1.5 into 10 to the power 16, क्योंकि उसका स्क्वायर था तो उसको हमने दो बार लिख दिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं NH की, दैट इज होल्स का कंसंट्रेशन। तो होल्स का कंसंट्रेशन है 1.5 into 10 to the power 22। तो हमने दोनों वैल्यूज जो है वो जस्ट यहाँ पे पुट कर दी हैं, उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल जस्ट गेट फ्रॉम हियर, यहाँ से दो जीरो से दो डेसिमल कैंसिल किए तो 2 0, यहाँ पे 1 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 की पावर 16
16, 16 दूनी 32, यहाँ पे 10 की पावर 22 और एक और 0 है तो इसको ये हो जाएगा 23। तो जब 32 में से 23 जाएंगे तो हमारे पास बच गया 9 हियर, सो दैट यू विल गेट 10 टू द पावर 9। जो टर्म्स बच गई हैं उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। 15 3s are 45, 3 5s are 15, and you will get from here 5 into 10 to the power 9 पर मीटर क्यूब। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 5 into 10 to the power 9 पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हम सिंपली जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं और हम निकाल सकते हैं उनकी वैल्यूज, राइट। So one more question is being given to us here. एक क्वेश्चन है, हमने मान लिया कोई सेमीकंडक्टर है जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो होल डेंसिटी के बराबर है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो है 6 into 10 to the power 8 per meter cube, right? So that the whole density is equals to the electron density और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है। ऑल्सो एक चीज़ हमको यहाँ पे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक सर्टेन डोपिंग की गई उस सेमीकंडक्टर के ऊपर और उस डोपिंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 8 into 10 to the power 12 पर मीटर क्यूब। आपको निकालना है कि जो होल डेंसिटी होगी वो कितनी होगी और इसके अलावा हमको ये भी बताना है कि जो सेमीकंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर किस टाइप का होगा, राइट। तो दो चीज़ें हमको बतानी है, सेमीकंडक्टर किस टाइप का है और होल डेंसिटी जो है वो कितनी होगी। तो समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द फॉर्मूला Ni into Ne is equals to Ne into NH is equals to Ni का स्क्वायर, राइट। मुझे वैल्यू निकालनी है इस NH की, तो मैंने इस NH को इधर ही रहने दिया, बाकी टर्म्स को मैंने उधर भेज दिया, दैट इज इस Ne को मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ सो दैट आई विल गेट दिस NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। तो Ni का स्क्वायर हो जाएगा 6 into 10 to the power 8 into 6 into 10 to the power 8, राइट। तो Ni का स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसके अलावा जो Ne की वैल्यू है that also we have put here, that is 8 into 10 to the power 12, right। सिंपल सा मैथ्स का प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। 8 और 8 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 16, ये 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा, सो दैट वी विल गेट 6 into 6 अपॉन में 8 इंटू 10 to the power 16 minus 12 12 15 16, यू विल गेट 10 to the power 4 here, राइट। इसको 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, you will get 9/2 into 10 to the power 4, और आप इसको लिख सकते हैं 4.5 into 10 to the power 4, राइट। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, दैट इज NH इज इक्वल्स टू 4.5 into 10 to the power 4 पर मीटर क्यूब। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स वी कैन सिंपली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। सो चूंकि हमने होल्स के बारे में पढ़ा तो अब हम डिस्कस करते हैं होल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, राइट। बेसिकली ये जो होल है वो आपके लिए एक नई टर्म है। हम इलेक्ट्रॉन को जानते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके अपोज में हम जानते हैं प्रोटॉन को, राइट। लेकिन ये होल क्या है, तो इस होल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इस होल की प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं, that what are the properties of this holes। so सबसे पहली प्रॉपर्टी है होल की कि होल इज नथिंग बट द वैकेंट स्पेस, राइट। जब एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी तो उस जगह को छोड़ने के कारण वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और उस वैकेंसी को, उस वैकेंट स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, होल, राइट। तो होल अपने आप में कोई बहुत बड़ी कुछ चीज नहीं है, इट इज नथिंग बट जस्ट द वैकेंट स्पेस।
द सेकेंड थिंग वुड बी दैट कि जो होल का मास होगा, मास ऑफ होल, होल का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ वैकेंट इलेक्ट्रॉन के, या जो जो जिस इलेक्ट्रॉन ने लीव किया है उस लीविंग इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा। तो जो होल क्रिएट हुआ है उस होल का मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा, जो इलेक्ट्रॉन एटम को लीव करके बाहर गया है उसके, राइट। नाउ the energy of hole is higher the further below it is from the top of the valence band. जब कोई होल किसी वैलेंस बैंड से जितना ज्यादा ऊपर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, राइट। सो जब कोई होल वैलेंस बैंड से ज्यादा ऊपर है तो उसकी एनर्जी ज्यादा, अगर वो वैलेंस बैंड में है या वैलेंस बैंड के पास है तो उसकी एनर्जी उतनी कम। और एक चीज और हम समझ सकते हैं कि चूंकि जो होल्स हैं वो वैकेंट स्पेस हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन उनकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये मतलब इनको ऐसा समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं और जनरली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरह हम इनको समझ सकते हैं, राइट। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम इसको समझ सकते हैं दैट इट इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज की वैल्यू है जो कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं होल्स की जिनके बारे में हमने डिस्कस किया पेंटावैलेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, राइट। So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.